नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो केवल आर्थिक सिद्धांतों तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक धड़कन है, इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। आधुनिक समय में कोई भी देश पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं रह सकता। हर देश को कुछ चीजों की कमी होती है और कुछ चीजों की अधिकता। यही वो बिंदु है जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता पैदा होती है। जरा सोचिए, अगर भारत के पास पेट्रोलियम न हो और हमें केवल अपने देश में मिलने वाली वस्तुओं पर निर्भर रहना पड़े तो हमारी प्रगति कितनी धीमी हो जाएगी। दूसरी ओर, अगर हम अपनी चाय, मसाले, आईटी सेवाएं और वस्त्र केवल भारत के भीतर ही बेचें, तो क्या हमें ग्लोबल पहचान और बड़े बाजार का लाभ मिलेगा? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि इंटरनेशनल ट्रेड यानी देशों के बीच गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल का आदान प्रदान किसी भी राष्ट्र के विकास की रीढ़ है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व केवल वस्तुओं के आदान प्रदान में नहीं बल्कि ये देशों के बीच आपसी संबंध, सहयोग और विकास की कहानी भी है। ये देशों को ऐसे संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है जो उनके पास नहीं है, उपभोक्ताओं को अधिक वैरायटी और हाई क्वालिटी के उत्पाद देता है और उद्योगों को बड़े बाजार में कंपटीशन करने का अवसर देता है। जब कोई देश अपनी स्पेशलाइजेशन वाले क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करता है और बाकी आवश्यकताएं अन्य देशों से प्राप्त करता है, तो संसाधनों का बेहतर उपयोग और समय की बचत होती है। इससे न केवल आर्थिक विकास होता है बल्कि कल्चरल एक्सचेंज भी बढ़ता है। इंटरनेशनल ट्रेड के मुख्य सिद्धांत। विद्यार्थियों, व्यापार के तरीके और रणनीतियां समझाने के लिए कई इकोनॉमिक थियरीज विकसित किए गए हैं, जो है पहला, एब्सोल्यूट एडवांटेज। एडम स्मिथ का कहना था कि अगर कोई देश किसी वस्तु को अन्य देशों की तुलना में अधिक कुशलता से और कम लागत में बना सकता है तो उसे वही वस्तु बनानी चाहिए और बाकी वस्तुएं दूसरों से लेनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर भारत कॉटन सबसे सस्ते और अच्छे तरीके से बना सकता है और इंग्लैंड मशीनें बनाने में माहिर है, तो भारत कॉटन बनाए और इंग्लैंड मशीनें, और फिर दोनों इनका आदान प्रदान करें। दूसरा, कंपैरेटिव एडवांटेज। डेविड रिकार्डो ने एक गहरी बात कही, भले ही एक देश हर चीज में बेहतर हो, उसे वही वस्तु बनानी चाहिए जिसमें उसका रिलेटिव एफिशिएंसी सबसे अधिक है। इससे दोनों देशों को फायदा होता है। तीसरा, हेक्सर-ओलन थ्योरी। ये सिद्धांत कहता है कि व्यापार देशों के संसाधनों पर आधारित होता है। जिनके पास लेबर अधिक है वे लेबर प्रधान वस्तुएं निर्यात करेंगे, जिनके पास पूंजी यानी कैपिटल अधिक है वे पूंजी प्रधान वस्तुएं बेचेंगे। चौथा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। कोई भी उत्पाद अपने जीवन चक्र से गुजरता है। शुरुआत में वो इनोवेशन करने वाले देश में बनता है, फिर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होता है और अंत में सस्ता उत्पादन करने वाले देशों में बनकर मूल देश में वापस बेचा जाता है। पांचवा, न्यू ट्रेड थियरी। आधुनिक समय में व्यापार केवल संसाधनों पर नहीं बल्कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल और फर्स्ट मूवर एडवांटेज पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर बोइंग और एयरबस का विमान उद्योग में दबदबा क्योंकि शुरुआती निवेश और अनुभव ने उन्हें मजबूत बना दिया है। हालांकि व्यापार के सामने बैरियर्स भी होती हैं। टैरिफ बैरियर्स यानी इंपोर्टेड वस्तुओं पर लगाए गए टैक्सेस घरेलू उद्योगों को बचाते हैं लेकिन विदेशी उत्पादों को महंगा बना देते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे क्वोटस, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और एम्बागो यानी पूर्ण प्रतिबंध भी व्यापार को सीमित करते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य या सुरक्षा संबंधी प्रतिबंध भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं। जब देश केवल व्यापार ही नहीं बल्कि आपसी आर्थिक सहयोग को भी मजबूत करते हैं तो इसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कहते हैं। इसके कई स्तर हैं। सबसे पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें कुछ उत्पादों पर शुल्क कम किया जाता है। फिर फ्री ट्रेड एरिया, जिसमें सदस्य देशों के बीच सभी टैरिफ हटा दिए जाते हैं। कस्टम्स यूनियन में एफटीए के साथ बाहरी देशों पर कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगाया जाता है। कॉमन मार्केट में वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लेबर का स्वतंत्र प्रवाह होता है। इकोनॉमिक यूनियन में कॉमन मार्केट के साथ आर्थिक नीतियों का सामंजस्य यानी हार्मनी होता है। और सबसे उच्च स्तर पर पॉलिटिकल यूनियन आता है, जिसमें आर्थिक और राजनीतिक दोनों का एकीकरण हो जाता है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के कई लाभ हैं। ये बड़े बाजार उपलब्ध कराता है, कंपटीशन को बढ़ाता है जिससे गुणवत्ता सुधरती है और कीमतें घटती हैं, संसाधनों का कुशल उपयोग संभव होता है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है।
लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी हैं, जैसे आर्थिक नीतियों पर नियंत्रण का कुछ हिस्सा खोना, लाभ का असमान वितरण यानी अनइक्वल बेनिफिट्स, उद्योगों के लिए समायोजन की लागत यानी एडजस्टमेंट कॉस्ट्स और बाहरी देशों पर अधिक निर्भरता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और एकीकरण को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई संस्थाएं काम करती हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल व्यापार के नियम बनाती है और विवादों को सुलझाती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ग्लोबल वित्तीय स्थिरता बनाए रखता है। वर्ल्ड बैंक विकास परियोजनाओं के लिए धन प्रदान करता है और क्षेत्रीय स्तर पर AU, ASEAN, मर्कोसुर जैसे संगठन अपने अपने क्षेत्रों में व्यापार और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। विद्यार्थियों, ये समझना जरूरी है कि आज का युग आपसी निर्भरता का युग है। कोई भी देश अकेले विकास नहीं कर सकता। इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन न केवल आर्थिक समृद्धि लाते हैं, बल्कि ग्लोबल ब्रदरहुड और शांति को भी बढ़ावा देते हैं। आने वाले समय में जब आप व्यापार, नीति निर्माण या शोध के क्षेत्र में कदम रखेंगे, तो इन कॉन्सेप्ट्स की समझ आपके निर्णयों की दिशा तय करेगी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।